morning student. Today we will start our new topic discrete random variable. Discrete random variable में क्या बोला है, जिसके अंदर फंक्शन एक रियल वैल्यू फंक्शन ऑन अ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. अब डिस्क्रीट स्पेस क्या होता है, जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज हो 1 2 3 0 से स्टार्ट करता है 4 5 6. ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, सिर्फ इन पे वैल्यू देखें हम, इनके बीच में जो वैल्यूज है उनको कुछ नोटिस नहीं करना. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट वे में है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3. ठीक है. एक दूसरा आएगा कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि 0 से लेके सारे 0 से 1 तक की सारी वैल्यूज को काउंट करना. तो ये कॉन्टिन्यूटी है, जिसमें 0.5 भी आ गया, 0.7 0.8 0.9 सब कुछ आ गया. ठीक है. तो इसमें देखो इसने क्या बोला, अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो फिर क्या बोला आगे, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स आर मार्क्स ऑब्टेन इन अ टेस्ट. अब एक टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो कितने आए, तो या फिर वैसे तो बोलते हैं 0.5 होता है उसमें, लेकिन जैसे हम अब एमडीयू के पैटर्न में क्या है कि उसमें कोई भी 0.5 में नहीं आएंगे तुम्हारे नंबर. अगर तुम्हारे 8.5 है तो तुम्हारे नंबर 9 कर देता है, राउंड ऑफ कर देता है. तो नंबर्स को मतलब डिस्क्रीट वे में लेंगे जिसमें डेसिमल्स नहीं होंगे. नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ, अब ये तो नहीं है एक्सीडेंट पूरे काउंट होंगे, ये तो नहीं. 1.5 नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स पर यूनिट टाइम एंड नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एंड ट्रायल्स एंड सो ऑन. तो ये सारी की सारी वैल्यूज कौन से लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज. ठीक है. प्रोबेबिलिटी, अब आती है इसकी डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक्स क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट. ऐसे ही आएगा एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होगा, डिस्क्रीट की जगह यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आएगा. ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसमें देखो, इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिफरेंट होनी चाहिए, x1 x2 xn सारी अलग अलग होनी चाहिए. देन द फंक्शन पी एक्स, पी को कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी है ये. पी क्या है, प्रोबेबिलिटी. एक्स फंक्शन है, एक्स जो भी हम वेरिएबल पे काम करते हैं. यहाँ पे एक्स कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, इसलिए ये तुम ना लिखो तो भी काम चल जाएगा. ये सिर्फ डिनोट करने के लिए है कि ये वाला जो फंक्शन है वो एक्स का एक्स की प्रोबेबिलिटी है. ऐसे वाई भी हो सकता है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 रैंडम वेरिएबल हो सकता है. तो यहाँ पे सिर्फ एक्स के लिए डिनोट करा है. पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी आई. ये पी आई लिखा हुआ है, तो एक तरह से क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या है, पी आई है. इफ x इक्वल्स टू एक्स आई, अगर एक्स आई नहीं है देन 0. मतलब एक्स आई क्या है यहाँ पे, डिस्क्रीट इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. ये डेसिमल्स नहीं होगा. अगर x की वैल्यू डेसिमल की जगह कुछ और पूछा, 1.5 पे क्या होगी, तो तुम डायरेक्टली वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 0. तो इसमें ये देखो लिख दिया, अगर x की वैल्यू एक्स आई है तो वो पी आई का आंसर देगा. और अगर एक्स आई के इक्वल नहीं है, मतलब आई 1 2 3 इनमें से कुछ नहीं है, जैसे मैंने कहा सिर्फ तुम्हारे पास रैंडम वेरिएबल ही 10 है, x1 से लेके x10 तक. ठीक है, वही बस वही होने चाहिए, उसके अलावा कोई आए थे. मैंने इधर x इक्वल्स टू 11 पे लिख दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वहां पे, 0. तो ये डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की. देन p इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ये जो पेयर बना रहे हैं कि x1 के रिस्पेक्ट में px ऑफ 1, देखो लिख दिया x1, p1, x2, p2, x2 के रिस्पेक्ट में p2 की वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी की, xn के रिस्पेक्ट में pn की वैल्यूज. ये सारा का सारा स्पेस क्या बना देता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर देता है कि प्रोबेबिलिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसके हिसाब से, x के हिसाब से. लिख दिया x एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज x1 से xn तक हो सकते हैं. उनसे रिलेटेड उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी एक प्रोबेबिलिटी होगी, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग p1, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग p2. उन सब के पेयर्स क्या जनरेट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ऑफ रैंडम वेरिएबल x का. ठीक है. नेक्स्ट रिमार्क, इसमें बोला द नंबर पी एक्स आई मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. ये तुम्हें भी पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 भी हो सकती है. और उन सब का सम जितने भी है, मैंने यहाँ पे 10 तक रैंडम वेरिएबल्स बोले थे ना, x1 से लेके x10 तक के वैल्यूज बोली थी, इन सब का सम क्या होगा, हमेशा p ऑफ x1 x2 अप टू सॉन p ऑफ x10 तक का सबका सम क्या होगा,
वन से ज़्यादा नहीं हो सकता, और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल हो सकती है, ठीक है। तो दो कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर इसने बोला द सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द रैंडम वेरिएबल। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, ऐसे इसने बोल दिया उन सबकी वैल्यूज को एक स्पेक्ट्रम जनरेट कर देता है। स्पेक्ट्रम ऐसे बोल दो, ये मैंने अलग अलग लाइंस बना दी, ये x2 हो गया, x3 हो गया, अप टू सॉन x10। तो ये भी वैसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसका यूज भी नहीं है कुछ। For discrete random variable, a knowledge of probability mass function enables us to compute the probabilities of arbitrary events. हम कोई भी arbitrary events को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल देखो, टॉस ऑफ अ कॉइन टॉस किया तो सैंपल स्पेस में क्या पॉसिबल आउटकम्स, हेड या फिर टेल। फिर क्या लिख दिया, लेट एक्स भी एक एक्स को मैंने क्या मान लिया, रैंडम वेरिएबल। अगर एक्स किस हेड आता है तो मैं उसको 1 मान रही हूँ, और टेल आ रहा है तो 0। ये मैंने अपनी तरफ से जनरेट किया है कि जिसका हेड आ गया उसको मैं 1 रुपीज दे रही हूँ, और जिसका टेल आ गया उसको 0 रुपीज। तो ये एक तरह से मैंने जनरेट कर दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, डिस्क्रीट का। तो लिख दिया इफ द कॉइन इज पेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फंक्शन, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज ऑल्सो 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑल्सो 1/2। दोनों की अलग अलग 1/2 ही होती है, और दोनों का सम भी क्या आया है, 1/2। देखो तो इसने लिख दिया एंड वी स्पीक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन गया, जैसे तुम्हें याद होगा 12th में हम ऐसे एक टेबल बनाते थे, ये x हो गया, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 और 1। प्रोबेबिलिटीज क्या है कि अगर मैंने x मान लिया, x बी कॉल्ड नंबर ऑफ हेड्स, जिसके 0 हेड्स आए, जिसके 0 हेड आए उस मतलब टेल आया उसका, तो उसको मैं क्या दे रही हूँ, प्रोबेबिलिटी 0। या फिर जिसको क्या कह रही हूँ, मतलब जिसका हेड 0 आ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। हेड आ रहा है तो भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। तो ये कुछ नहीं है, इसे क्या बोलते हैं, केसेस डिस्ट्रीब्यूशंस बना रहा है कि 0 पे 1/2, 1 पे भी 1/2, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ये जो दो वैल्यूज होगी 0 और 1, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हो गई, मतलब 0 हेड 0 आ रहा है तो मतलब टेल आई की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। हेड 1 आया तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ये क्या है, मैंने एक ही कॉइन को एक ही बार टॉस किया, ठीक है। तो दो ही केसेस पॉसिबल है, 0 और 1, डिस्क्रीट वैल्यू। तो इसने लिख दिया, ये हमारा क्या बना देता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। उसमें वो था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और ये क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन दिस केस देयर आर काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, x1 से लेके x3 अप टू सॉन xn तक की काउंटेबल वैल्यूज होते हैं, जिनको हम नेचुरल नंबर के काउंटेबल किसको बोलते हैं, जिसको काउंट कर सकते हैं। और वो काउंट कैसे करोगे, जैसे नेचुरल नंबर से 1 to 100, नेचुरल नंबर कहीं पे भी तक जा सकता है, बट वो काउंटेबल होने चाहिए। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, सबका सम क्या है 1, सच दैट f ऑफ x क्या बना दे, समेशन ऑफ pi। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन x, कि इस x के लाइन बना दी मैंने, इस x से पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटी इसको वो क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो इसने यहाँ पे वही लिखा है, f ऑफ x क्या है, समेशन pi, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, कब, जो x से छोटे हैं, उसके x से पहले तक की सारी। इस चीज को ध्यान से रखना, ये वही फंक्शन है, बस इसको लिखने का तरीका अलग कर दिया, ठीक है। फिर लिखा थ्योरम, देखो इसने क्या लिखा है कि p ऑफ एक्स जे, कि किसी एक पॉइंट पे एक्स जे पे निकालना है, f ऑफ, हम क्या करेंगे, इसने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी पॉइंट पे निकालनी है, तो इसने लिखा f ऑफ एक्स जे माइनस f ऑफ एक्स जे माइनस 1। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि कोई पॉइंट है एक्स जे और ये हो गया एक्स जे माइनस 1, तो f ऑफ एक्स जे क्या होता है कि एक्स जे से पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना, और एक्स जे माइनस 1 क्या है, इधर से पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना। इन दोनों को माइनस करेंगे तो किस पे बचेगी, एक्स जे पे। तुम बोलोगे मैम ये वाला बच रहा है पूरा पोर्शन, लेकिन ये पूरा पोर्शन नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर ही नहीं रहे, हम डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, इससे पहले तक के पॉइंट्स, इसके बीच की बात करते ही नहीं है। किसमें, डिस्क्रीट के अंदर हम इनकी बात करते ही नहीं, सिर्फ इन पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक्स जे माइनस 2 होगा, यहाँ पे एक्स जे माइनस 3 होगा, तो हम एक्स जे में से, इधर से पूरे में से एक्स जे माइनस कर दे तो क्या बोलता है, सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी बच जाएगी, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जे की। अब इसका प्रूफ देखो कैसे करना है, ये प्रूफ करना है तो इसने लिखा लेट x1 x2 अप टू सॉन, हमने मेंशन नहीं किया कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। वी हैव f ऑफ एक्स जे, वही लिख के बता रहा है बस, f ऑफ एक्स जे क्या होगा, x लेस देन एक्स जे हो गया। फिर समेशन एक्स जे की डेफिनेशन अभी बताई थी f ऑफ एक्स जे की, यहाँ पे एक्स जे कर दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, x i लेस देन एक्स जे,
तो वही लिखा हुआ है। और उधर से समेशन है, समेशन आ गया i फ्रॉम j तक की सारी वैल्यूज को वो ऐड करता है। दोबारा देखो कि हम f ऑफ एक्स जे को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन एक्स जे। तो वो क्या करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जे, इससे पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप कर देगा। एक्स जे माइनस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जे माइनस टू, इससे पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को क्या करेगा, ऐड कर देगा अप टू सो ऑन। तो इसको वो तरीके से क्या लिख रहा है, समेशन पी ऑफ एक्स आई लिख रहा है, आई फ्रॉम 1 टू j। ठीक है, ये कैसे लिख दिया, आई फ्रॉम 1 टू j। ये क्या दे रहा है इनका नाम, जब x को 1 पुट करूंगी p ऑफ x बनाएगा, j तक जाएंगे p ऑफ x j। इनको वो नाम दे रहा है, ये x1 है, ये x2 है, अप टू सोन ये xj है। जैसे तो वैसे तो आना चाहिए j-2 j-1, तुम ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो, बट इधर नया वेरिएबल ना यूज करके वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, अप टू सॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ xj। तुम कहोगे ये वाला तो मैच हो गया, ये दोनों मैच नहीं हो रहे, बस इसका दूसरा नाम j-1 का दूसरा नाम 2 लिख दो, j-3 का दूसरा नाम x1 लिख दिया, बस वो नाम लिखा है इसने 1 टू j तक का। ठीक है, तो कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 टू j तक p ऑफ xj। ऐसे xj-1 में क्या होंगे, j-1 तक एक वेरिएबल कम होगा, क्योंकि अभी बताया मैंने xj-1 में क्या होगा, सपोज करो इससे पहले 100 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो xj को ऐड अप कर देंगे तो 101 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो एक पॉइंट कम होगा किसमें, xj-1 में, इसलिए यहाँ पे लिख दिया समेशन 1 टू j-1 p ऑफ xi। फिर जब दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों में से क्या पॉइंट बचेगा, अभी बताया मैंने, दोनों को माइनस कर दोगे किस क्या पॉइंट बचेगा, xj, वही लिख दिया इसने f ऑफ xj। वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, तुम्हें सिर्फ समझना है। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन दे दिया, x की वैल्यूज है 0, 1 से लेके 7 तक, प्रोबेबिलिटीज है 0, k, 2k। तो पहले क्या कह देगा, फाइंड k। जैसे प्रोबेबिलिटीज दे दी, ये 12th का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटीज दे दी, उनका तुम्हें क्या निकालना है, k की वैल्यू, k की वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटीज का सम तुम्हें पता है, इन सब का सम क्या होगा, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा तो इन सभी का एडिशन इज इक्वल्स टू 1 कर देना, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर निकालना है इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6। जब तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 6, तो इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक, 6 से पहले तक। तुम्हें ऐड करना है p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, p ऑफ 4, p ऑफ 5। या तो इन सब का अलग से निकालो, या फिर क्या करो, जब तुम्हें पता ही है इन सब का सम p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 तक, इन सब का सम क्या आएगा, 1। इन सब को कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करते हैं, 1 में से p ऑफ 6 और p ऑफ 7 माइनस कर देते हैं, इन सब की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटर है तुम ध्यान से देखना, क्वेश्चन में क्या बोला, जब x लेस देन 6 निकालना है तो तुम सबको कैलकुलेट, इन सबको एडअप करने की बजाय 1 में से 6 और 7, क्योंकि हमें पता है इन सब का सम 1 आएगा, हमें 6 से कम तक का चाहिए, 5 तक का चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टोटल में से 6 और 7 माइनस कर देते हैं, इन सबका सम आ जाएगा। या फिर तुम डायरेक्टली सबका प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग ऐड कर सकते हो, p मतलब प्रोबेबिलिटी है तो p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, सबकी प्रोबेबिलिटीज एड अप करनी है। इसमें क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 निकालना है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या क्या निकालना है, p ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 7, दोनों की प्रोबेबिलिटीज को एड अप करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 क्या है, 2k स्क्वायर प्लस 7 पे क्या है, 7k स्क्वायर प्लस k। अब k की वैल्यू मैं फर्स्ट पार्ट से बता ही चुकी हूँ, इन सब का एडिशन इक्वल टू 1। देखो क्वेश्चन में ये तुम्हें दे रखा, सबका सम क्या होता है 1, तो इन सबका सम इसने ऐड अप किया और k की वैल्यू निकाली। k की दो वैल्यूज आई थी, एक तो 1/10 और k की वैल्यू -1, लेकिन k यहाँ पे किस में काम कर रहा है, प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो p ऑफ k की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब k की वैल्यू क्या है, 1/10। फिर x इक्वल्स टू 6 का मैंने बता दिया, इन सबको एडअप कर लो, इन्होंने एडअप करके k की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल ली, या फिर मैंने बताया 1 में से p ऑफ 6 और p ऑफ 7 माइनस कर दो। और तुम्हें दूसरा पार्ट में निकालना है p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 1 में से क्या माइनस कर दिया, या तो इसको माइनस कर दो, बल्कि इसमें आसान है, इसमें से p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 निकालना है, तो क्वेश्चन में देखो और वहां से वैल्यू पुट कर दो। दूसरा बोला है 0 से 5 के बीच में, यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, इन दोनों के बीच की वैल्यू, डिस्क्रीट, x इक्वल टू 1, 2, 3, 4 लेनी है। इन सब की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 1 पे k है, 2 पे ये, 3 पे 4 पे k की वैल्यू पुट करोगे, k की वैल्यू क्या है 1/10, मतलब यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। समझ आ गया, ये वैल्यू पुट करके नया डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना, उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। फिर दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, p ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a निकालना है, डेट इज तुम्हें x की मतलब दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है,
पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 1/2। ये क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, ग्रेटर देन का साइन है यहाँ पे। तुम्हें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1/2 हो जाए। तो इसने क्या करना है, तुम अपनी तरफ से देखो कि कहाँ तक जाए कि किनका सम 1/2 आ जाए। तो मैं यहाँ तक देखी हूँ k की वैल्यू 1/10 है, 1/10 तो कम होता है 1/2 से, मतलब इसमें ट्रायल मेथड है। 2 मैंने क्या किया, 0 प्लस k प्लस 2k प्लस फिर 2k, इन सबको एडअप करके देखा। यहाँ तक रुक जाते हैं एक बारी। k की वैल्यू 1/10 प्लस 2/10 प्लस 2/10 कितना आया 5/10। तो ये एग्जैक्ट 1/2 आ रहा है। तो मैं इधर क्या करती हूँ, एक और ऐड कर देती हूँ 3k, 3/10 और ऐड कर देती हूँ। ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/2 से। तो ये हिट एंड ट्रायल हो गया। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम से कम 4 होनी चाहिए। तो a की वैल्यू इसने बोला कि वो x ढूंढ के दिखाओ जिसकी वैल्यू a, मतलब a की वैल्यू मिनिमम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ x लेस देन इक्वल्स टू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब x इक्वल्स टू 4 तक का मतलब 4 से पहले तक की सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो और उन सब का सम किससे बड़ा होना चाहिए, 1/2 से। तो मैंने खुद से ट्राई करके देखा, इन सबको ऐड करके मैंने देखा यहाँ तक ऐड किया तो वो 1/2 आ रहा है। तो एक टर्म और ऐड कर लेते तो वो 1/2 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये ट्रायल मेथड है। नेक्स्ट और आ गया डिटर्मिन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। तो तुम क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या निकालना है, तो इसकी टेबल बनाई, यहाँ पे लिखा हमने x और यहाँ पे लिखा f ऑफ x, मतलब p ऑफ x लेस देन x। तो x की वैल्यू जब 0 है तो इसका मतलब ये क्या है, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0। 0 और 0 से कम, 0 या 0 से कम की वैल्यू प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो ये 0 आ गया। फिर यहाँ पे हम बनाते हैं 1, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, k, मतलब 1/10 है। तो ये कितनी हो गई, 1/10। ऐसे जब 2 पुट करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, 0, 1 एंड 2, तीनों को ऐड करोगे और तीनों की वैल्यू पुट कर दो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन जाएगा। तो देखो बुक में ये दे रखा है यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग है, बस तुम्हें हिंट डायरेक्टली नहीं दे रखा, तो उसको सॉल्व करके देखना। अभी तक की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट में हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का।